एक दुष्कर्म के मामले में एक पादरी को जो है वो कल सजा हुई थी, लेकिन आपको बता दूं कि वो पादरी बजिंदर सिंह यमुनानगर का रहने वाला था। यमुनानगर के विकास नगर में वो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन आजकल उसके माता पिता और उसकी पत्नी जो है वो चंडीगढ़ में रह रही हैं। मैं इस समय विकास नगर में पहुंची हूं, जहां आपको दिखाना चाहूँगी कि यही वो मकान है जहां पर ये बजिंदर सिंह ने अपना बचपन और अपनी जवानी जो है वो इसी घर में जो बिताई थी, और यही वो गलियां हैं जहां वो खेला भी होगा। लेकिन यहाँ भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हुए थे, लेकिन बाद में वह पादरी बन गया। और पादरी बनने के बाद जिस तरह से 2018 में एक मामला आया, दुष्कर्म का मामला था, और उसमें जो है वो अब जो है कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है, और ताउम्र वह अब पादरी बजिंदर सिंह जो है वो जेल में रहेगा। और उसका यहाँ पर जो नाम है वो शवि के नाम से जाना जाता था। हालांकि जो आसपास के लोग हैं इसके बारे में कुछ भी बताने से अभी कतरा रहे हैं, लेकिन मैं इस समय इस घर में पहुंच गई हूं जहां ये बजिंदर सिंह रहता था। यहीं पर अपने परिवार के साथ रहता था। आजकल इसका परिवार जो है वो चंडीगढ़ में रह रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ जब उसे नौकरी नहीं मिली थी तो वो बुरी संगत में पड़ गया, और उसी का खमियाजा जो है वो आज कहीं ना कहीं भुगत रहा है। और जैसे ही उसको सज़ा हुई तो हालांकि वो कोर्ट में उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने की बात भी कही, और कहा कि उसकी पत्नी जो है वो बीमार रहती है और उसके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, इसलिए कोर्ट उस पर रहम करे। लेकिन कोर्ट ने कोई रहम नहीं दिखाया। अब जो है वो सज़ा सुनाई गई है। 2018 का ये मामला है जिसमें एक महिला ने दुष्कर्म का जो केस था वो रजिस्टर्ड करवाया था, और अब जो है कोर्ट ने उनको ताउम्र जेल में रहने की सज़ा सुनाई है। यमुनानगर से डेली पोस्ट के लिए रजनी सोनी। एक दुष्कर्म के मामले में एक पादरी को जो है वो कल सजा हुई थी, लेकिन आपको बता दूं कि वो पादरी बजिंदर सिंह यमुनानगर का रहने वाला था। यमुनानगर के विकास नगर में वो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन आजकल उसके माता पिता और उसकी पत्नी जो है वो चंडीगढ़ में रह रही हैं। मैं इस समय विकास नगर में पहुंची हूं, जहां आपको दिखाना चाहूँगी कि यही वो मकान है जहाँ पर ये बजिंदर सिंह ने अपना बचपन और अपनी जवानी जो है वो इसी घर में जो बिताई थी, और यही वो गलियां हैं जहां वो खेला भी होगा। लेकिन यहाँ भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हुए थे, लेकिन बाद में वह पादरी बन गया। और पादरी बनने के बाद जिस तरह से 2018 में एक मामला आया, दुष्कर्म का मामला था, और उसमें जो है वो अब जो है कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है, और ताउम्र वह अब पादरी बजिंदर सिंह जो है वो जेल में रहेगा। और उसका यहाँ पर जो नाम है वो शवि के नाम से जाना जाता था। हालांकि जो आसपास के लोग हैं इसके बारे में कुछ भी बताने से अभी कतरा रहे हैं, लेकिन मैं इस समय इस घर में पहुंच गई हूं जहां ये बजिंदर सिंह रहता था। यहीं पर अपने परिवार के साथ रहता था। आजकल इसका परिवार जो है वो चंडीगढ़ में रह रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ जब उसे नौकरी नहीं मिली थी तो वो बुरी संगत में पड़ गया, और उसी का खमियाजा जो है वो आज कहीं ना कहीं भुगत रहा है। और जैसे ही उसको सज़ा हुई तो हालांकि वो कोर्ट में उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने की बात भी कही, और कहा कि उसकी पत्नी जो है वो बीमार रहती है और उसके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, इसलिए कोर्ट उस पर रहम करे। लेकिन कोर्ट ने कोई रहम नहीं दिखाया। अब जो है वो सज़ा सुनाई गई है। 2018 का ये मामला है जिसमें एक महिला ने दुष्कर्म का जो केस था वो रजिस्टर्ड करवाया था, और अब जो है कोर्ट ने उनको ताउम्र जेल में रहने की सज़ा सुनाई है। यमुनानगर से डेली पोस्ट के लिए रजनी सोनी।